हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक छोटी सी सुंदर सी कहानी। किसी नगर में एक सेठ हुआ है और सेठ इतना कंजूस हुआ है, अब बहुत कंजूस, इतना कंजूस कि उसके चर्चे आस पड़ोस के गाँव में। अब भाई इस तक कंजूस आदमी नहीं देखा। जो भी कह रहा कि भाई बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। तो सेठ का एक दुकान थी। अब सेठ ने थी नौकर की ज़रूरत। घर में भी सेठ सिठानी और एक उनका कुत्ता। और तो से एक गरीब आदमी आवा सेठ के पास। अब सेठ जी मैंने काम पर रख लो, जो आप दो वो दे दियो। तो सेठ कहे कि भाई काम पे तो मैं तने रख लूँगा, पर मेरी एक शर्त होगी। तो गरीब आदमी कहे कि भाई इसकी शर्त होगी। तो वो कहे कि भाई मैं तने महीने के 2 रुपये दूंगा और एक टाइम का खाना दूंगा, और अगर तने काम छोड़ दिया तो मैं तेरे नाक कान काट लूँगा, और जब मैं तेरे तक छुटवाऊँगा, जो मैं तने छोड़ने की कहूँगा तो तू मेरे काट लिए। मतलब अगर तू छोड़ देगा तो मैं तेरे काटूँगा, तू और मैं छुड़वाऊँगा तो तू मेरे काट लिए। उनके बीच में यो बात हो गया। तो गरीब आदमी कह दे अब ठीक है, ठीक है जी, मंजूर है। तो काम करने लग जावे। अब वो गरीब आदमी शरीर में वैसे भी कमज़ोर। अब सेठ उसका काम इतना लेवे और खाना दे उसने एक टाइम। और सेठ ने एक शर्त और भी रखी थी, अब भाई मैं खाना दूंगा तने किसी पेड़ के पत्ते पे मैं तने खाना दूंगा। तो वो कह भाई ठीक है जी। अब काम ज़्यादा, अब सेठ उसका घर का काम भी, बाहर का भी काम, बाज़ार का भी काम, जो भी काम है, घर बाहर की भीतर का जो भी काम है, सारा उस गरीब आदमी पे सौंप दिया। अब जाइयो, ये जो भी हो यो काम कर, यो कर, यो कर, यो कर, ऐसे ऐसे कर कर अब काम सेठ ने ज़्यादा ले लिया। खाना दे वो बरगद के पेड़ के पत्ते पे। अब वो छोटा सा पत्ता हुआ है, अब उस पर कितना खाना आवे। काम ज़्यादा, शरीर कमज़ोर और भूखा वैसे मर गया। सेठ उसने देवे नहीं, क्योंकि उनकी शर्त रखी थी कि भाई खाना मैं तने पत्ते के ऊपर ही दूंगा। अब वो बरगद के पेड़ पे देवे खाना, और खाने में भी वो दाल चावल देवे। अभी काम इतना ले लिया, वो दिन पे दिन कमज़ोर हो गया। काम ज़्यादा, पेट भराई का मिलता कौन है, भूखा आदमी बेचारा कितना काम करे, कमज़ोर तो होना ही है। तो वो हो गया ज़्यादा कमज़ोर। अब उस थोड़े दिन और सोचे चलो और कर लूँ, नाक कान कटने के डरते उसने कि भाई चलो थोड़ा सा और टाइम बीत जावे और देख लूँ, अपने चलता रहे नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आवे कि वो बस ने सोचा कि भाई मरण तय तो अच्छा है, मैं जाऊँ सेठ के पास और कह दूँ कि भाई जो आपने शर्त रखी थी वो आप अपनी पूरी कर ले। तो वो जावे सेठ के पास। अब सेठ जी मैं काम छोड़ दूँ काम छोड़ूँ। तो सेठ कहे है अगर तेरे शर्त याद है ना। तो वो कहे हाँ सेठ जी शर्त याद है। तो ठीक है, आ जा तेरे नाक कान काटूँगा। तो सेठ उसके नाक कान काट ले है। अब वो नाक कान कटे पीछे भाई अपना गांव में जावे। तो गांव में देखे है उसका एक छोटा भाई रहे। वो देखे कि भाई ये क्या हुआ भाई के साथ, ही तो बहुत बुरा होया किसी ने भी कराया है। तो वो पूछे कि भाई क्या होया तेरे साथ। तो वो कहे कि भाई उस गांव में गया था और वो इतना कंजूस आदमी है, और उसने मेरे तक काम तो दिया पर उसने शर्त रखी, और भाई मैंने भूखा मरू था, गरीब आदमी, अब मैं तो खाना ही चाहिए था, मैं उसका काम पे रह गया, उसने रख लिया। तो उसके भाई के मन में आवे बदले की भावना, कि भाई अच्छा ये तो बहुत गलत करा, तो मैं जाऊंगा उसके पास और मैं लूँगा तेरे इन नाक कान कटने का बदला। तो जावे उस कंजूस सेठ के पास। अब कंजूस सेठ की तो वही बात, अब ठीक है काम तो मैं दे दूँगा तेने, रख लूँगा काम पे, पर मेरी शर्त होगी ऐसे ऐसे, नाक कान काट लूँगा, खाना एक टाइम का दूँगा, पत्ते पे दूँगा, और 2 रुपये महीने की पगार दूँगा तेने। तो कहा ठीक है सेठ जी सब मंजूर है, बस आप मैंने रख लो। तो ठीक है वो रख ले उसने। तो वो जावे है, वो सेठ कहे उससे भाई जा, और ये बैल है, बैल की जोड़ी, और तू इन्हें जा और झोड़ पे ले जा और इन्हें पानी दिखा जा। और तो वो जावे है, वो क्या करे, उसने तो बदला लेना था अपने भाई का। और तो वो जावे वहाँ पेड़, झोड़ के किनारे पेड़ रहे, वहाँ जाके और उसने बैल की जोड़ी ने वो पेड़ के बांध दिया हुआ, सुबह बांध दिया हुआ। तो शाम ने से वो के जावे उनने बैल ने लेने, वहाँ जाकर देखे तो एक बैल मर गया है प्यासा। तो वो घर आवे बतावे सेठ जी एक बैल मर गया। तो वो कहे कैसे मर गया। तो वो कहे कि जी तने पानी ना पियाया था इनते। तो बोले सेठ आपने तो नू कही थी कि भाई पानी दिखा दियो।
पानी पियाने की थोड़ी ना कही थी, पानी दिखाने की कही थी। मैं तो इन्हें जोड़ के किनारे पेड़ पे पेड़ का बांध आया, और भाई आप देख लेंगे पेड़ पानी। तो वो क्या उस पर गुस्सा कराया कि भाई तने यो क्या करा, मेरा बैल मार दिया, ये है वो है, उस तो घनी सुना है। उसने लेना बदला, उसने तो जानबूझ के ये हरकत करी। तो फिर सेठ के दूसरे दिन उसने कह रहा है अक भाई जा और यो बैल की जोड़ी ले जा और खेत जोतिया, और खेत जोत कहिए, और वहाँ तक वापसी में आवे जब लकड़ी ले कहिए, सेठानी खाना बनाओगी चूल्हे पे, और जब वापसी आवे तो शिकार करके लेगी। ये 3-4 काम उसने बता दिए। तो सेठ उस सेठ का कुत्ता भी रहा है, और तो वो कुत्ते ने भी गला ले जाए। और तो वो जावे खेत जोत ले है, तो वो थक जावे तो वो रेस्ट करने लग जावे। रेस्ट करते करते उसकी कब आँख लग जावे उसने पता ही नहीं लगता, टाइम ज़्यादा हो जावे। और वो उसकी आँख खुले तो वो देखे कि भाई सेठ ने तनु कही थी कि भाई लकड़ी भी ले आइए, सिटानी खाना बनाओगी, और भाई उसने तनु कही थी शिकार करके भी ले, घने दिन हो गए। तो उसने उसके के मन में उसने तो सेठ का नुकसान करना था, कंजूस का बदला लेना था अपने भाई का। तो वो उसने क्या करा, उसने तो वो जो हड़ रहे जो लकड़ी का कि जिससे खेत जोतया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो काट दिया बीच में तक ले, इससे तो बना लेगी सिटानी खाना। और जो वो कुत्ता रहे उसने मार कर वो कर ले उसका शिकार, उसने ले जाए। तो घर जावे तो लकड़ी धर दे तो सिटानी खाना बनावे। तो वो कह दे कि मैं मांस मूस ना खाऊं, मैं तो सिंपल दाल चावल ही खाऊंगा। और तो खा ले है, और सेठ भी खा ले। अब सेठ खाना खुना खा के अपने पेट पे फेर के हाथ तो देखे से कुत्ते का नाम शेरू रहे है। और तो वो बोल रहे कि भाई शेरू शेरू, तो शेरू हो तो आवे। अब शेरू ने तो वो खा गया, अब उसने तो बेरा ना वो आवाज़ दे बूझा सिटानी तक, सिटानी शेरू कहाँ गया, शेरू तो यहीं था, पता ना कहाँ गया। वो उससे पूछे शेरू कहाँ गया, जी आपने तो कही थी कि भाई शिकार करके लिए, मैंने तो कोई शिकार मिला ना, और मैं तो इस कुत्ते ने मार लिया। अब कुत्ता अब उस पर वो फिर छोमा आवे, अब भाई तने यो क्या करा, अब कुत्ता मार दिया। तो ठीक है वो उस पर फिर उस पर कुछ काम बतावे कंजू से टक जा तू खेत बाकइए। और तो वो कह दे जी वो हड़ कहाँ है, हड़ तो कौन है। तो कंजूस के वक्त हड़ तो था, तो जोत का आया था खेत, हड़ तो था। तो उन्होंने कहा जी हड़ तो कौन है, हड़ तो मैंने सिटानी ने खाना बनाना था, और मैंने तो हड़ पाड़ दिया, उसने खाना बनाया था। तो सेठ उस पर बहुत छोम आवे, उससे बहुत सुना आवे, बस उसका मतलब उसने लेना बदला, और वो उस पर आवे छोमे। अब जैसे तैसे उनकी वो होगी। तो एक दिन की हो गया, अब सिठानी हो जाए बीमार, और वो सेठ कहे उसते अक जा तू पास के गांव में जा और वैद्य ने बुला के ला, और वैद्य तक कह दिए अगर भाई सिठानी बीमार है और जल्दी तो जल्दी आवे और सिठानी न देखे। तो उसके मन में किया आवे, वो गांव में जावे है, और वहाँ के वैद्य तक कह दे वैद्य जी अक भाई यो सेठ की घरवाली बीमार है, सिठानी बीमार है, और भाई आप बुलाए हो और जाओ जल्दी सी। तो वो सेठ वो वैद्य आ जाए घर अपने, पोथी उथी ठा के जो भी उसने दवाई वाई देनी थी वो आ जाए सिटानी तो दवाई देना। तो वो के कहे जब उसने उसने बैल ते पानी पियाने की कही थी, पानी दिखाने की कही थी, तो उस सेठ ने तो कही थी कि पानी दिखा लिया, और वो समझा नहीं मतलब कि सेठ का कहना कि के कहना चाह रहा है। तो उसने कही कि भाई आपने दिखाने की कही थी। तो सेठ ने ऐसे बोला था कि जो मैं कहूँ ना तू उस पर एक कदम आगे की सोचिए, एक कदम आगे की सोचिए। अब जैसे सिठानी बीमार हुई, वैद्य ने वो बुला के लाया, तो उसने मतलब वो उसने सोची कि भाई सिठानी बीमार हुई है तो सिठानी मरेगी भी। तो वो वहाँ उसके बाग में जावे, उसके बाग में जाके और सारे बाग की लकड़ी काट ले आवे और वो भर ले आवे, सारी लकड़ियाँ ले आवे, और गांव में रुक्का मार दे है कि भाई सिठानी मर गई। और तो वो घर आवे तो देखे तो सारा गांव इकट्ठा हो रहा, अब भाई के होया सिठानी मर गई। और तो लकड़ी भी गला लिया आवे, तो से वो कहे है
अक भाई सेठ कहे कि भाई सिठानी मरी ना है, जीवे है, बीमार है, ठीक हो जाएगी। और तो वो नो कहे ना जी सिठानी ठीक ना हो है, आपने कही थी एक कदम आगे की सोचिए। और तो देखो सिठानी बीमार हुई है तो ये मरेगी, मरेगी तो मैं लकड़ी ले आया। आप फिर मैंने कहते भाई जा गाँव में कह कहा सिठानी मर गई, तो मैं पहला ही कह आया। मैंने पहला भाई लोग बाग इकट्ठे कर दिए, लकड़ी मैं ले आया। आपने कही थी एक कदम आगे की सोचियो, तो मैंने भाई एक कदम आगे की सोच लिया। सिठानी बीमार हुई है और मरेगी, गांव के लोग भी बुलाए जाएंगे और लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेठ उस पर इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो सेठ कहे उसका आगे हाथ जोड़ ले, तू मने बख्श और तू जा, यहाँ ते जा, तने मेरा बहुत नुकसान कर लिया और बस अब तू जा। तो वो बोला सेठ तेरे शर्त याद है ना? तो बोला हाँ याद है तेरी शर्त, तू नुकर, तू मने बख्श और जा, तू मेरे नाक कान काट ले जा और तू बस मेरा पीछा छोड़। तो वो सेठ के नाक कान काट लेवे और वहाँ जावे अपने गांव में और दिखा दे। तो उसका भाई मतलब सब बहुत खुश होवे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा होगा। समझदार सभी हैं, कोई थोड़ा है कोई घना है, सब समझ जावे। तो आपको मेरी सुनाई हुई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।